जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारत फर्स्ट क्लासेस। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम सभी ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 तक को हल किया था। जितने भी बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे आप लोग क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 5, 6 और 7। प्रश्न संख्या 5 अब सभी के सामने है। प्रश्न करता है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि a भागा b बराबर -3 हो। जैसे एक युग्म 6 - 2 है क्योंकि 6 भागा -2 बराबर -3 है। तो यहाँ पे प्रश्न बहुत सिंपल है। प्रश्न कहता है कि आपको ऐसे पूर्णांक युग्म का अर्थ होता है जोड़े। ऐसे आपको एक जोड़े लिखने हैं ताकि आपको इसे भाग करने पर -3 प्राप्त हो। तो -3 प्राप्त कब होगा बच्चा? सबसे पहले माइनस को जोड़ दीजिए। सबसे पहले सोचिए हमें 3 प्राप्त कब होगा? जब यह दो संख्याएं हैं, जब बड़ी संख्या छोटी संख्या का 3 गुना होगी तभी 3 प्राप्त होगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पे 6 और 2, तो जो 6 है वो 2 का 3 गुना है ना। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 गुना है तो 3 प्राप्त होगा। अब माइनस कैसे प्राप्त होगा? जब इन दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या के आगे माइनस लगा हुआ हो। किसी एक संख्या के आगे माइनस लगेगा तभी माइनस बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। जैसे आपके मन में जो भी संख्या आती है आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मेरे मन में आई छोटी संख्या 3। ठीक है, अब जो दूसरा संख्या लिखेंगे, दूसरी संख्या, वह इससे 3 गुनी होनी चाहिए तभी तो 3 निकलेगा। तो 3 का 3 गुना, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसके आगे लिख देंगे 9। लेकिन हमें सिर्फ 3 नहीं चाहिए, -3 चाहिए। तो इसमें से किसी एक संख्या के आगे -3 लगा दीजिए। हो गया हमारा पूर्णांक युग्म 9 - 3। 9 को -3 से विभाजित करेंगे तो होगा -3। क्लियर है? आप लोग अनगिनत संख्याएं बना सकते हैं। यहाँ तो दे रखा है 5, आप लोग अनगिनत संख्याएं बना सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने सोचा 4, तो छोटी संख्या मैंने लिखा 4, यानी b बराबर 4 हो गया। अब a बराबर क्या होगा? इसका 3 गुना होगा। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 होगा। 12 लिख दिए। लेकिन हमें सिर्फ 3 नहीं चाहिए, इससे -3 चाहिए। तो इसमें से किसी एक संख्या के आगे माइनस लगा दीजिए। जिसे मैंने 4 के आगे माइनस लगा दिया है। 12 भागा -4 बराबर -3 निकलेगा। तीसरा प्रश्न दे रखा, तीसरा पूर्णांक युग्म बनाएंगे बच्चा। जैसे मैंने सोचा यहाँ पे 6। ठीक है, तो दूसरा इसमें क्या छोड़ लिखना है हमें? 6 का 3 गुना, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 लिखेंगे। हमें -3 चाहिए तो किसमें से किसी एक के आगे माइनस लगा दीजिए। जैसे 6 के आगे माइनस लगा दिए। आप लोग यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप लोग छोटी संख्या के आगे ही माइनस लगाओ, आप लोग यहाँ पे बड़ी संख्या के आगे भी माइनस लगा सकते हो, लेकिन दोनों में नहीं लगा देना है। ये नहीं कि 18 में भी माइनस लगा दीजिए, 6 में भी माइनस लगा दीजिए। वैसे में तो माइनस वाले चिन्ह के जोड़े बन जाएंगे, तब तो प्लस हो जाएगा। ये किसी एक के आगे लगा देना है। चौथा पूर्णांक युग्म बनाते हैं। जैसे मैंने बनाया 7, तो 7 का 3 गुना, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, और किसी एक के आगे लगा दीजिए माइनस, तो माइनस यहाँ 7 और 21, 21, 7 या 21, -3 निकलेगा। पांचवा पूर्णांक युग्म लिखिए 9, और यहाँ से और भी लिख सकते हो। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 27 - 9। इस प्रकार से क्या हम लोग इतना ही पूर्णांक युग्म बना सकते हैं? क्या हमारा उत्तर इतना ही होगा? नहीं, बहुत ज़्यादा ही उत्तर होगा। हम लोग बहुत सारे पूर्णांक युग्म बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा पहला 12, तो इससे 3 गुना, 12 तिया 36। अब किसी इसमें से किसी एक के आगे माइनस लगा दीजिए, या तो 36 के आगे ऐसे लगा दीजिए, या तो 12 के आगे लगा दीजिए। उत्तर हमारा -3 ही आएगा। क्या यह प्रश्न आपको क्लियर हुआ? किसी प्रकार का डाउट हो इस प्रश्न में तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। प्रश्न संख्या 6 करते हैं। 6 प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे बच्चा। इस प्रकार के प्रश्न को बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। देखिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए। प्रश्न कहता है एक कक्षा जांच में प्रश्नों के प्रत्येक
सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयास नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। तो प्रश्न यहाँ तक समझिए। प्रश्न कहता क्या है? प्रश्न कहता है कि आपका टेस्ट एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, टेस्ट परीक्षा होता है, उसमें से यदि आप सही प्रश्न बनाते हो, प्रश्न के उत्तर सही लिखते हो, तब तो आपको 3 अंक मिलेंगे और यदि आप प्रश्नों के उत्तर गलत लिखते हो तो आपके जो अंक मिले हैं उसमें भी 2 अंक कट जाएंगे। -2 का अर्थ यह है कि आपको यदि 5 अंक मिल भी रहा है तो उसमें से भी आपके 2 अंक कट जाएंगे। -2 का अर्थ वो है, नेगेटिव अंक हो गया। अब प्रश्न पहला है, शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? प्रश्न ये है। प्रश्न है शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किया, तो आप लोग ऐसे पहले मन में कर लीजिए। शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किया, 1 अंक के लिए मिलते हैं 3 अंक, तो 20 अंक के लिए कितने मिलेंगे? 20 अंक प्राप्त किया है ना, एक सही उत्तर के लिए मिलते हैं 3 अंक, तो 12 उत्तर सही कर रही है, 12 उत्तर सही कर रही है, एक सही उत्तर के लिए उसे मिलते हैं 3 अंक, तो उसे मिलने कितने चाहिए? 12 तिया 36, 36 अंक मिलने चाहिए, लेकिन उसके मिल कितने रहे? 20 अंक। उसे मिलने तो चाहिए 36 अंक 12 सही उत्तर के लिए, लेकिन मिल रहे हैं 20 अंक, यानी उसने कितने प्रश्नों को गलत किया? कितने अंक उसके कटे? 20 में से यहाँ पे 36 में से 20 को घटा दीजिए, 36 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा? 16। उसके 16 अंक कट गए हैं। एक प्रश्न के लिए उसके कटते हैं 2 अंक, तो कितने प्रश्नों को गलत करने पर 16 अंक कटेंगे? 16 को 2 से विभाजित कर देंगे, 16 को 2 से करेंगे तो 8 आएगा, यानी 8 प्रश्न उसके गलत हुए हैं। ये तो हमने कर लिया मन में, इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं। लिखेंगे शिवानी ने सही किया 12 प्रश्न। प्रश्न से हमने लिखा कि शिवानी ने 12 उत्तर सही किया, तो 12 प्रश्नों के उसे कितने अंक मिलने चाहिए? 12 गुने 3, एक प्रश्न के लिए मिल रहे हैं सही, एक सही प्रश्न के लिए मिल रहे हैं 3 अंक, तो 12 सही प्रश्नों के लिए 12 को 3 से गुना कर देंगे, उसे 36 अंक मिलने चाहिए, लेकिन मिल रहे हैं कितने? 20 अंक। शिवानी को प्राप्त हुए 20 अंक। शिवानी को प्राप्त हुए 20 अंक। देखिए बच्चों, शिवानी ने सही किया 12 प्रश्न, 12 प्रश्नों के उसे मिलने चाहिए 36 अंक, परंतु शिवानी को 20 अंक ही प्राप्त हुए हैं, यानी उसने 36 में से 20 घटाइए 16, यानी उसने 16 अंक कट गए, उसके 16 अंक कट गए हैं। इसी को लिखेंगे शिवानी ने गलत किया, यहाँ पे 36 - 20 16 अंक, यहाँ पे 16 अंक उसे गलत मिल रहे हैं, है ना, तभी तो 20 आ रहा है। इसके आगे लिखेंगे 16/2, क्योंकि एक प्रश्न के लिए एक गलत उत्तर के लिए मिलते हैं उसे -2। 16 अंक प्राप्त करने के लिए उसके कितने प्रश्न गलत हुए होंगे? 16 को 2 से भागा कर देंगे, करते हैं 2 × 16, यानी 8 प्रश्न, उसके 8 प्रश्न गलत हुए होंगे, तभी उसके 16 अंक मिले। तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर होगा 8 प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 इसी से है। मोहिनी को -5 अंक प्राप्त होते हैं, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? चलिए इसे कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, सबसे पहले आप लोग देखिए, मोहिनी ने सही किया, कितने प्रश्नों को वह सही कर रही है? 7 प्रश्नों को, तो 7 प्रश्नों को उसके अंक कितने मिलने चाहिए? एक प्रश्न के लिए मिलते हैं 3 अंक, तो 7 प्रश्नों के लिए 7 या 21 अंक मिलने चाहिए, परंतु क्या उसे 21 अंक मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। कहता है कि उसे -5 अंक प्राप्त होते हैं, यानी यह जो 21 है वो तो कट ही रहा है, इसके साथ 5 और यहाँ पे ऋणात्मक में चला गया, तो यहाँ पे लिखेंगे मोहिनी को प्राप्त हुए -5 अंक, तो यहाँ 21 में हम -5 यहाँ घटा देंगे। मोहिनी ने गलत किया, यहाँ पे 21 माइनस, और यहाँ भी माइनस था, -5, अब यहाँ पे 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
21 और 5 को जोड़ोगे तो 26 अंक, यानी मोहिनी ने कुल 26 अंक को गलत किया। मोहिनी को मिल रहे थे 21 अंक और 26 अंक को वह गलत कर रही है, तभी तो उसकी ऋणात्मक अंक मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 26 अंक को प्राप्त करने के लिए उसके कितने प्रश्न गलत हुए होंगे? लिखेंगे मोहिन यहाँ पे 26 भागा 2, क्योंकि एक गलत उत्तर के लिए -2 अंक मिल रहे हैं। 26 अंक प्राप्त करने के लिए कितने उत्तरों को गलत की होगी? तो 26 भागा 2, यहाँ पे 2 से पहाड़ हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 13, यानी 13 प्रश्न उसके गलत हुए होंगे। 7 प्रश्न सही, 13 प्रश्न गलत, उत्तर -5 अंक। इसी का संबंधित 2 प्रश्न थे, दोनों प्रश्नों को हल किया हमने। प्रश्न संख्या 7वां है, कोई दुकानदार एक कलम बेचने पर 1 रुपये का लाभ अर्जित करता है और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिलों को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाता है। ठीक है, प्रश्न इससे संबंधित है कि अक्टूबर माह में उसने 5 रुपये की हानि उठाई, इस अवधि में 45 कलम बेची। बताइए इस अवधि में उसने कितने पेंसिलें बेची? लिखेंगे यहाँ सबसे पहले कि उसे 45 कलमों को बेचने पर कितना लाभ मिल रहा है। एक कलम बेचने पर मिलता है 1 रुपये, तो 45 कलमों को बेचने पर अर्जित लाभ कितना होगा? 45 गुने 1, 45 की गुना 1 से कर देंगे, आ गया 45 रुपये। बच्चों यहाँ पे देखिए, हम लोग जब भी तुलना करेंगे तो राशि समान होनी चाहिए। यहाँ पे दे रखा है पैसे और यहाँ पे दे रखा है रुपए, तो एक काम करते हैं, हम लोग रुपए को भी पैसे में बदल देते हैं। तब 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो 45 रुपये बराबर 4500 पैसे, यानी उसे 4500 रुपये मिल रहे हैं 45 कलमों को बेचने पर। ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पे 5 रुपये की हानि उठाई। 5 रुपये हानि का मतलब क्या है कि जो भी उसे लाभ मिल रहा है वो तो गया ही, साथ में पैकेट से भी 5 रुपये चल गया। हानि यही होती है कि उसे 5 रुपये की हानि का अर्थ है कि जो भी उसे 45 रुपये मिल रहे थे वो तो गया ही, साथ में उसे पैकेट से भी 5 रुपये का नुकसान हो गया। ये प्रश्न है। 5 रुपये का अर्थ क्या है? 1 रुपये का अर्थ है 100 पैसे, तो 5 रुपये का अर्थ है 500 पैसे। दुकानदार को हानि हुई 5 रुपये, यानी 500 पैसे। उसे 4500 रुपये का इधर लाभ हो रहा था वो तो गया ही, साथ में उसके 500 पैसे भी गए, तो 45 और 500 5000 पैसे। उसके कुल कितने पैसे यहाँ पे हो रहे हैं? 5000 पैसे। अब 5000 पैसे उसे कितने पेंसिलों को बेचने पर हानि हुई होगी? यही है, एक पेंसिल को बेचने पर उसे 40 पैसे की हानि होती है, तो 5000 पैसे प्राप्त करने के लिए उसने कितने पेंसिलों को बेचा होगा? 5000 को हम लोग 40 से विभाजित कर देंगे। बेची गई पेंसिलों की संख्या बराबर 5000 भागा 4, 4 नहीं 40 है, 40। ठीक है, अब यहाँ से शून्य कट गया, 4 का पहाड़ा में यहाँ पे 500 आएगा 125 बार में, यानी 125 पेंसिल, 125 पेंसिल को वह बेचा होगा। प्रश्न समझ में आया? चलिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ बच्चों। प्रश्न कहता है कि उसने 45 कलम बेची, तो यहाँ पे उसे 45 कलम बेच रही है, एक कलम बेचने पर उसे 1 रुपये का लाभ होता है, तो 45 कलमों को बेचने पर उसे 45 रुपये का लाभ होगा। हमने देखा कि यहाँ पे राशि है पैसे और यहाँ पे है रुपए, तो पैसे को भी रुपए में बदल लिए, यानी 4500 पैसे का उसे लाभ हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कहता है कि उसे 4500 पैसे का लाभ नहीं हुआ, उसे 500 पैसे की हानि हुई, तो यह 4500 पैसा तो गया ही, साथ में उसके पैकेट से 500 पैसे और चले गए। यह कहता है तो 4500 और 500, 5000 पैसे का उसे नुकसान हो रहा है। तो 5000 पैसे का नुकसान उसे कितनी पेंसिलों को बेचने पर हुआ होगा? प्रश्न में दिया हुआ है कि एक पेंसिल बेचने पर 40 पैसे का हानि होता है, तो 5000 की भागा हमने 40 से कर दिया, आया 125 पेंसिल। उत्तर लिखेंगे 125 पेंसिल। अच्छा, आप लोग यहाँ बोल रहे हो कि को है, ठीक है, मैं यहाँ पे पेंसिल यहाँ पे लिख देता हूँ,
45 कलमों, देखिए अब सही है, यहाँ पे कलमों लिख लीजिएगा। 45 कलमों को बेचने पर अर्जित लाभ, यहाँ पे 45 के बाद लिख लीजिएगा। इतनी छोटी छोटी बच्चों बातों को आप लोग अपने से हल कर लिया करो। मैं बोल भी रहा हूँ, हो सकता है कि कहीं मिस्टेक हो जाए। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है कि नवंबर महीने में उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुई। यदि इस महीने में उसने 70 कलमें बेची तो उसे कितनी पेंसिलें बेची। तो 70 कलमों को बेचने पर तो उसे लाभ होगा। सबसे पहले लिख लेंगे कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है। 70 कलमों को बेचने पर अर्जित लाभ, एक कलम को बेचने पर 1 रुपए का, तो 70 गुने 1, 70 रुपये। पैसे में बदल लेते हैं तो इसके पीछे 2 शून्य लगा दीजिए, यानी 7000 पैसे का उसे लाभ हो रहा है। अब वह कितनी पेंसिलों को बेचे कि उसे यह 7000 रुपये बराबर हो जाए, 7000 रुपये जो लाभ हुआ है वो चला जाए। तो 7000 को 40 से विभाजित कर दीजिए। लिखेंगे बेची गई पेंसिलों की संख्या 7000 बटा 40। तो यहाँ से शून्य कट गया, 4 का पहाड़ हम काटते हैं तो 4 एकम 4, 5 6 7, 3 बच गया, 3 0 30 हो गया, तो 7 4 7 28, तो यहाँ पे 2 बचा, 4 5 20, 75, यानी 175 पेंसिल उसने बेचे। ठीक है। तो बच्चों ये था प्रश्नावली 1.4 का संपूर्ण हल। इसके पहले भी इस वीडियो के एक पार्ट और है, उसमें मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 4 तक हल करवाया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों, जितने भी बच्चों ने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी प्रारंभ करेंगे पार्ट 2। तब तक के लिए धन्यवाद।